हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं और उसका आप लोग को आंसर की जानने की इच्छुक हो रही होगी कि हमने कितना सही किया है। तो आप लोग का एग्ज़ाम 8 मार्च को था, ठीक है। तो उसका आंसर की आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग का रिज़ल्ट आने में अभी देरी है, ठीक है। लगभग अभी 20-25 दिन लगेगा रिज़ल्ट आने में। तो तब तक आप लोग अपना जो क्वेश्चन पेपर जो घर लेके गए हैं, ठीक है, अपना जो क्वेश्चन पेपर जो घर लेके गए हैं, इस तरह वाला देख पा रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं ना। ये क्वेश्चन पेपर आप लोग जो घर लेके गए हैं, वहाँ पर आप लोगों को याद होगा या कई बच्चे टिक किए होंगे कि कौन सा उन्होंने गोल किया है, ठीक है। और उसका सही आंसर कौन सा होगा, तो वही वाला हम लोग जानेंगे। तो कौन सा विद्यालय के लिए है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 26-27, यानी इस साल में जो आप लोग दिए थे वो वाला, ठीक है। तो चलिए, हमने ये सब करवा दिया है। आप लोग ये सब देख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक मैंने लिखा भी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक, ठीक है। और आप हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से, ठीक है। और 20-20 सवाल इसी तरह ही हम लोग करेंगे। और 3-4 क्लास में ये पूरा का पूरा जो आप लोग का आंसर की कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग 10-10 मिनट का वीडियो को आप लोग देख सकते हैं पूरा। और आप लोग कमेंट में बताएंगे अगर आप लोग का 50 के आसपास भी आ रहा है ना, तो आप लोग का सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 50 के आसपास अगर अभी चेक कर पा रहे हैं, अपना क्वेश्चन को याद आ रहा होगा कौन सा ऑप्शन सही किए थे। और अगर हम बता रहे हैं अगर वैसा सेम सेम आप लोगों ने सही किया होगा और काउंटिंग करने के बाद 50+ आ रहा है, तो आप लोग निश्चित हो जाइए कि आप लोग का जो है, निश्चिंत रहिए, आप लोग का जो है सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी ना स्कूल में हो जाएगा, ठीक है। बस अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखना है। तो चलिए आगे का सवाल करते हैं। तो हमने शायद 21 नहीं 22 सवाल तक कर लिया था। अब आगे का सवाल देखते हैं। ये यहाँ थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बस आप लोग को क्वेश्चन पर आप लोग को ज़्यादा नज़र होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन का सही है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट बता दें तो देखिए, आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि इसको गुना किया है और यहाँ लिखा गया है, तो इसको गुना किया है, यहाँ लिखा गया, यानी 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा, उसी प्रकार 3 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है ये 3 का स्क्वायर है और 3 का ये क्यूब है। और देखा जाए तो ये 3 गुना करके हो रहा था, 3 तिया 9, 9 तिया 27। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 5 का 25, 25 पच्चे 125। तो उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 7 का 49, फिर 49 को 7 से गुना करेंगे हो जाएगा 7 का 343। कितना हो जाएगा 343। वैसे देखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 7 का क्यूब होता है 343, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर बोला इनमें से कौन अलग है। तो 144 पूर्ण वर्ग है, 81 भी पूर्ण वर्ग है, और 16 भी पूर्ण वर्ग है, यानी ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। लेकिन 35 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं आता, यानी इनमें से कौन सा अलग है, तो 35 इनमें से अलग है। यहाँ पर देखेंगे 8 और 3 के बीच में 8 और 3 के बीच में कितना का गैप है, 3 का। यहाँ पर भी कितना का गैप है, 1 और 4 के बीच में 3 का। 7 और 10 के बीच में भी कितना गैप है, अंतर है, अगर घटाएंगे तो अंतर तो कितना होगा 3। लेकिन यहाँ 3 और 5 के बीच में कितना कितना अंतर है, 2। तो ये अलग हो गया ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, यहाँ से देखेंगे कि 9 का स्क्वायर होता है 81, 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन 7 का स्क्वायर 48 नहीं होता, 49 होता है। तो इनमें से अलग है, ये वाला अलग है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, ये गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, तो इनमें से कौन अलग है। तो सभी खाने वाला फसल ही है, ठीक है। तो इनमें से गेहूँ अलग है। गेहूँ क्यों, क्योंकि ये रबी फसल है, बाकी सब जो है वही बरसात के मौसम में उगाया जाता है, खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। फावड़ा, खुरपी, हल और कीटनाशक, तो इनमें से कीटनाशक अलग है, क्योंकि ये फावड़ा, खुरपी, ये सब जो है, हल, ये क्या है, ये एक साधन है, खेती करने का साधन है। लेकिन कीटनाशक जो है ये क्या है,
ये तो एक दवाई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। राम का उम्र अभी 20 वर्ष है, ठीक है, और राम ने बताया कि उसका जन्म जो है आज तक कितना बार मनाया है? 5 बार ही मनाया है। 20 साल का हो गया, फिर भी अभी उसका जो जन्मदिन है वो कितना बार अभी तक मनाया है? 5 बार। तो बताओ उसका जन्म कब हुआ था, किस तिथि को होता? तो ये पता होना चाहिए 29 फरवरी को, क्योंकि 29 फरवरी जो है वो प्रत्येक 4 साल में आता है, प्रत्येक साल नहीं आता है, ठीक है। यानी 20 साल में कितना बार आया होगा? 4 बच्चे 20, 5 बार ही आया होगा, इसलिए इन्होंने 5 बार ही जन्मदिन मनाया है, ठीक है। लीप वर्ष होता है ना 376 दिन का, कब होता है? जब फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, तो 29 फरवरी का जन्म किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो प्रत्येक साल नहीं आएगा उसका जन्मदिन, 4 साल बाद, 4 साल बाद। उसी प्रकार 20 साल में कितना बार ही मना पाया है? 5 बार, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक रेलगाड़ी आप लोग देखे होंगे, वो 24 घंटा का होता है, ठीक है। तो उसमें 22:30 हो रहा है, तो अगर हम लोग अपना घड़ी में, हमारा कलाई में जो पहनते हैं 12 घंटा वाला घड़ी, उसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो उसमें हो जाएगा 10:30, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नीरज ने सुमन के बारे में बताया, ये नीरज है और ये सुमन है, तो ये बता रहा है किसके बारे में? इसके बारे में, ठीक है। सुमन के बारे में बताया कि उसकी माता, यानी इसकी माता, माता के भाई, तो माता के भाई को क्या बोलते हैं? मामा, यानी नीरज के मामा, नीरज के मामा, माता के भाई यानी नीरज के मामा का पुत्र, ये नीरज के मामा के पुत्र हैं। तो बताएंगे नीरज और ये जो सुमन है इसमें क्या है? तो ये मामा का भाई है, मामा का बेटा है, तो ममेरा भाई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे। ए बी से, ए जो है बी के भाई सी का पुत्र है, ये जो है ना ए किसका पुत्र है? सी का पुत्र है, सी का ये बेटा है। और सी किसका भाई है? बी का। किसका भाई है? बी का, ठीक है। ये ना बोला है ए जो है बी के भाई, बी का भाई कौन? सी। यहाँ बता दे रहे, बी का, बी के भाई, बी का एक भाई है सी, ठीक है, उसका एक पुत्र है ए। यहाँ लिखा है ना ए जो है किसका पुत्र है? बी के भाई सी, सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र है ए, पुत्र है, ठीक है। तो बताएंगे ए और सी जो है किस प्रकार संबंधित है? ए और सी किस प्रकार से संबंधित है? तो क्या है? बी के भाई सी का पुत्र है, ये इसका पुत्र है, तो ए और सी में क्या संबंध है? तो ये जो ए है, ए जो है सी का बेटा है, या फिर बोलेंगे तो सी जो है ए का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए सी का पुत्र है, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्योंकि ए जो है किसका पुत्र है? सी का, तो क्या हो जाएगा? ए सी का पुत्र है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 34 हो गया, अब 35 कहाँ है? चलिए यहाँ पर है, ठीक है। एक बच्चे चित्र ने सुरेश ने कहा, एक बच्चा का चित्र है, मान लो फोटो इस टाइप का चित्र है, ठीक है, और ये सुरेश है, इस चित्र के बारे में बता रहा है। चित्र देखकर सुरेश कहता है कि वह मेरी माता, यानी सुरेश की माता, ठीक है, का एकलौता पुत्र, उस सुरेश की माता का एकलौता पुत्र कौन है? सुरेश ही है, ठीक है। पुत्र का भी पुत्र है, पुत्र का भी पुत्र है कौन? ये फोटो में जो दिख रहा है ना आदमी, ये, ठीक है। तो बताएंगे सुरेश उस बच्चे से क्या संबंध रखता है? तो ये बच्चे का क्या है? पिता है। ये इस फोटो में जो दिख रहा है क्या है? बच्चा है। किसका बच्चा है? सुरेश का, ठीक है। तो ये जो है सुरेश क्या हो गया? उस बच्चे का पिता हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। इसमें ये डाइस वाला सवाल है, पासा वाला। आप लोग लूडो खेलते होंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि दो विपरीत फलक जो है वो एक दूसरे, मान लो आप लोग इस तरह वाला पासा खेले होंगे ना, तो इधर 1 रहता है तो इधर 6 रहता है, इधर 4 रहता है तो इधर 3 रहता है, क्योंकि दोनों का योग होकर 7 बनता है। तो इतना आप लोग को जानकारी नहीं होगा तो हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जिसका विपरीत फलक पूछा है वो यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि विपरीत का मतलब इसका उल्टा, यानी जो चीज़ ऊपर है उसका उल्टा नीचे तरफ, वो तो दिखाई नहीं देगा ना। तो 3 का उल्टा तो 6 तो नहीं हो सकता है, अगर 6 रहता तो दिखाई यहाँ पर नहीं देता, तो 6 तो नहीं हो सकता है। 4 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो यहाँ दिखाई दे रहा है। 1 भी नहीं हो सकता है,
और 3 का उल्टा 3 कैसे हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग को बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लिए ना। इसमें 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 भी देखिए, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 3, 3 लिखेंगे और इधर क्लॉकवाइज घूमेंगे यानी घड़ी की दिशा में। तो 3 के बाद आगे क्या लिखा हुआ है, 1, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, 4। ठीक है, तो इसमें भी देखें यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 के नीचे 3 लिखेंगे और इसके में भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 3 के इधर बाएं तरफ क्या है, 5, फिर इधर बाएं तरफ क्या है, 6। ठीक है, तो 4 का उल्टा, ये दोनों उल्टा उल्टा है, 4 का उल्टा हो गया 6, 1 का उल्टा हो गया 5, तो 3 का उल्टा जो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा वही 3 का उल्टा होगा। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा होगा, 1 तो है, ठीक है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 2। तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर इधर जो गवर्नमेंट लिखा है, यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा है, गवर्नमेंट का स्पेलिंग बता दे रहे हैं, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत आसान था। आप लोग यहाँ पर अक्षर को गिनिए, कितना ठो है, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है, उसमें से एक घटाया गया है, तो कितना हो जाएगा, 6 ठो में घटाएंगे तो 5 लिखा है। उसी प्रकार गवर्नमेंट में भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। सही आंसर क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। मैंने बताया था ए से लेकर जेड तक आप लोग को अक्षर पता होना चाहिए। तो ए से लेकर ए इस तरह लिखते हैं ना, ABCD करके इस तरह का जेड तक, तो ये 1 है, ये 2, इस तरह करके 3, ये 4। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, अब उल्टा यानी जेड से शुरू करेंगे, जेड, इसके बाद YXW, ठीक है, VU। तो बोला है उल्टा अक्षर करेंगे तो बाएं से, इधर बाएं है ना, तो बाएं से चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, W हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। A B से बड़ा है, ये जो A जो है B से बड़ा है, B से बड़ा है, तथा B जो है C से छोटा है, B जो है C से भी छोटा है। ठीक है, यानी A और A जो C है ये तो B से दोनों ही बड़े हैं। तो बोला सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो B न है, क्योंकि B जो है A से भी छोटा है और C से भी छोटा है, सबसे छोटा तो B ही हो गया, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर टिक किए थे ना, हाँ, यहाँ पर कौन छोटा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मोहन रमेश का पुत्र है, ये मोहन जो है किसका पुत्र है, रमेश का। रमेश और श्याम, ये रमेश और श्याम दोनों भाई हैं, ये दोनों क्या है, भाई हैं, और ये इसका पुत्र है। तो बताएंगे मोहन जो है यानी ये श्याम का, इसका क्या लगेगा, तो भतीजा लगेगा, क्या लगेगा, भतीजा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह है और इस तरह घुमा हुआ था। अब अगला जो है वो इस तरह है और ये इस तरह घुमा है, यानी ये उल्टा हो गया है। ठीक है, उल्टा हो गया, इसको ही, ये जो इस तरह है ना उसको इस तरह कर देंगे, और ये जो यहाँ पर है इसको ये, तो उसी प्रकार ये भी इसका भी उल्टा कर देंगे। तो ये जो इस तरह है अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये जो तीर ऊपर तरफ है नीचे तरफ हो जाएगा। कहाँ पर है नीचे तरफ, इसमें तो नहीं, इसमें भी नहीं है, और इसमें तो इधर है बाएं तरफ है, लेकिन ये तो दाहिना तरफ है ना, तो ये बाएं वाला हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर डबल डबल इस तरह करके लिखा था, तो यहाँ सिंगल हो गया। ठीक है, तो उस प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर डबल इस तरह है, डबल, तो ये फिर यहाँ चला जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर ये सिंगल इस तरह था और यहाँ पर डबल हो गया, तो इस तरह का यहाँ पर एक सिंगल है, तो यहाँ पर जब जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डबल हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो 43 तक हमने देखा, 21 से लेकर 43 तक। तो ये था, और इससे आगे हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो ही हम आप लोग के लिए बनाते हैं, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं और अपना आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग का जितना अभी चेक हुआ है उसमें से कितना सही हुआ है, कितना सही हुआ है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और यहाँ पर अगले साल के लिए फिर अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा। तो जो बच्चे अगले साल के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं उन लोग को ये चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है,
और फिर से बता दें कि अगर आप लोग का टोटल 50 से ज़्यादा आ रहा है टोटल मिलाने से, तो आप लोग का अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगला अगला जो है क्वेश्चन 41 42 तक हो गया था ना, तो 43 से फिर 60 तक देखेंगे, 60 से 80 तक। इस तरह सारा का सारा हम लोग क्वेश्चन आंसर को, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, आंसर की आप लोग को अभी बता देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, जोहार।